पिछली जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि देश में निःशक्त जनों की संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि साल 2001 तक 1.25 करोड़ से कम थी। यानी समाज और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन ये जिम्मेवारी एक मौके की तरह भी है। मिलिए दुनिया की शीर्ष आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस में इनोवेशन रणनीति बनाने वाले विभाग के प्रमुख चारू दत्ता जाधव से। दुनिया को आंखों से न देख पाना इनके लिए कभी भी तरक्की की राह में बाधा नहीं बना। इसका कारण था इनका नजरिया। जो पीपल विद डिसेबिलिटी है उनका माइंडसेट बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कम है और हमें कुछ, हमारे लिए किसी ने कुछ करना चाहिए। ये जो माइंडसेट है वो निकलना चाहिए हमारे से। यस, हमारे लिए लोगों ने करना चाहिए, लेकिन हम हमारे खुद के लिए क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, सोसाइटी ने बिलीव करना चाहिए कि इनमें भी कैपेबिलिटीज होंगी हैं और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। चारू दत्ता की सफलता का राज रहा इनका स्किल्ड होना, यानी हुनरमंद होना। प्रधानमंत्री लगातार स्किल्ड इंडिया पर जोर देते रहे हैं, लेकिन जब बात विकलांगजनों यानी निःशक्त लोगों की हो तो चुनौती प्रशिक्षण से लेकर सामाजिक नजरिए तक की भी होती है। लेकिन अब केंद्र की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने हाथ मिलाया है और सामने आया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम। कम ब्याज पर, सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं और अगर नौकरी के लायक है तो विकलांगजन के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों में 3% पद आरक्षित है। उन आरक्षण के पदों के अगेंस्ट उनको नौकरी दिलाने का भी प्रयास करते हैं। आज देश की आबादी का 6% हिस्सा किसी न किसी तरह की शारीरिक अक्षमता के साथ जीने को मजबूर है, लेकिन इनका कौशल प्रशिक्षण इन्हें एक बेहतरीन वर्कफोर्स बना सकता है। About 100 crores to launch this program, so that is begin. And we need your partnership. We need the CSR partnership. We need the corporates partnership. We need the PSU's partnership. That all of you come along with us. सरकारी क्षेत्र में आज 3% नौकरियां निःशक्त जनों के लिए आरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये पद भरे नहीं जाते। कारण हुनर यानी कौशल की कमी। ऐसे में मंत्रालय ने अगले 7 सालों में 25 लाख निःशक्त जनों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, जो उम्मीद की एक किरण की तरह है। धीरज कुमार के साथ ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज।